गाइस आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस आज की ये वीडियो क्लास 9 साइंस का अध्याय 7 का छठा वीडियो होने वाला है। तो गाइस अगर आप लोगों ने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे तो सबसे पहले उसको जाकर देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो गाइस आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वेग समय ग्राफ को। तो गैस पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था गति का ग्राफीय प्रदर्शन, जिसमें गैस हम लोगों ने देखा था कि दो प्रकार का ग्राफ हमें देखना है, एक तो दूरी समय ग्राफ, दूसरा गैस वेग समय ग्राफ देखना है। ठीक, तो गैस पिछले क्लास में हम लोगों ने दूरी समय ग्राफ को देखा था। तो गैस आज की इस क्लास में हम लोग करेंगे वेग समय ग्राफ। तो चलिए लिख लेते हैं टॉपिक का नाम वेग समय ग्राफ। तो गैस वेग समय ग्राफ, तो वेग और समय से गैस एक संबंध हमारे सामने आता है। क्या है वो? है त्वरण। त्वरण बराबर गैस होता है वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर बटा होता है गैस समय। ठीक, तो वेग में परिवर्तन की दर बटा समय। तो गैस वेग में परिवर्तन की दर, तो इससे हम लोग क्या समझते हैं? तो देखिए यहाँ पर गैस मान लेते हैं एक व्यक्ति है, तो उसको 2 सेकंड गैस पहले वो मान लेते हैं गैस उसका जो वेग था तो वो था 0 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका मतलब क्या था? वो विराम अवस्था में था, ऐसे खाली पड़ा हुआ था। फिर गैस 2 सेकंड के बाद हमें ये देखने को मिलता है उसका जो वेग हो जाता है तो वो हो जाता है गैस 4 मीटर प्रति सेकंड। मतलब गैस देखिए अभी जो वेग में परिवर्तन हुआ तो वो कितना मीटर का हुआ? 4 मीटर प्रति सेकंड माइनस 0 मीटर प्रति सेकंड। तो गैस वो 4 मीटर का परिवर्तन हुआ। फिर गैस हम लोग लेते हैं अगला 4 सेकंड या फिर 2 सेकंड, कुछ भी ले सकते हैं। तो मान लेते हैं अगला 4 सेकंड बाद जो इसका वेग हो जाएगा गैस, तो वो 4 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो गैस इस प्रकार का हमें देखने को मिलेगा। तो ये मान ले रहा है। तो गैस देखिए अगर हम लोग ये वाली स्थिति के लिए वेग त्वरण निकाले, सॉरी ये वाले स्थिति के लिए, तो गैस यहाँ पर त्वरण क्या निकल जाएगा? त्वरण बराबर में होता है, देखिए अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग, ये शुरुआत का वेग है ये वाली स्थिति के लिए, ये शुरुआत का वेग है और गैस ये है अंतिम वेग आखिरी का। ठीक, तो यहाँ पर अंतिम वेग माइनस होते हैं प्रारंभिक वेग, और मीटर प्रति सेकंड ये तो हमें पता ही है, नहीं भी लिखने से चल जाएगा। और फिर गैस समय कितना है? 4 सेकंड। तो देखिए 10 माइनस 4 तो 6/4। सेकंड नहीं लिखते हैं, लास्ट में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख देंगे। तो गैस ये 2 से कट जाएगा, 2 तिया 2 चौके। फिर इसको भी काट सकते हैं 3/2 को। ठीक, तो गैस यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो त्वरण होते हैं तो वो क्या होते हैं। तो गैस देखिए वेग समय ग्राफ में हमें बेसिकली बात करना है त्वरण के विषय में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो गैस सबसे पहला वाला जो वेग समय ग्राफ है तो वो हमें पढ़ना है एक समान चाल से गतिमान कोई भी वस्तु, या फिर हम लोग यहाँ पर किसी कार लिख देते हैं ना, जो कि गैस आपको किताब में लिखा गया है किसी कार का वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ। ठीक, तो इसकी जगह गैस बस कार का ही नहीं, किसी वस्तु का भी हम लोग ले सकते हैं, किसी वस्तु का भी बोल सकते हैं। तो गैस अब समझते जो एक समान चाल होते तो वो क्या होते हैं। ठीक, फिर गैस हम लोग इसको देखेंगे। तो गैस जो एक समान चाल होते तो वो होते हैं, जैसे यहाँ पर मान लेते कोई व्यक्ति है गैस, तो उसको 2 सेकंड दिया गया और गैस वो 2 सेकंड में तय कर रहा है 2 मीटर का दूरी। ठीक, फिर यहाँ पर पहुँच गया। फिर गैस अगला 2 सेकंड में फिर से वो तय किया 4 मीटर का दूरी। यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है तो गैस वो 4 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक फिर मान लेते हैं फिर से वो 2 मीटर का दूरी तय किया।
ठीक, एक समान चाल पूछे है तो गैस देखिए जो एक समान चाल होते हैं तो वो होते हैं समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना, तो उसको हम लोग एक समान चाल कहते हैं। और यहाँ पर देखिए 2 सेकंड दे दिया, वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा 2 मीटर, 2 सेकंड में वो 2 मीटर का दूरी तय करे, फिर अगले 2 सेकंड में वो 2 मीटर का दूरी तय करे। ठीक, वैसे करके गैस समय सेम समान रूप से बढ़ता जाएगा और गैस जो दूरी है तो वो भी समान रूप से बढ़ता जाएगा। 2-2 मीटर का दूरी वो बढ़ा रहा है। और गैस अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी का बात करें तो गैस वो कुल दूरी तय किया 4 मीटर का और गैस कुल समय लगाया वो 4 सेकंड। ठीक, यहाँ से यहाँ तक ओके। तो गैस यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो गैस अभी इसका जो ग्राफ है तो उसको देखते हैं। तो गैस हम बिना स्केल का जो ग्राफ है तो वो बना दे रहे हैं। आप लोग जब गैस एग्ज़ाम के समय ग्राफ बनाएं तो गैस स्केल के साथ बनाइएगा, स्केल से बनाइएगा। तो देखिए यहाँ पर तो गैस एक समान चाल तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये गैस लेते हैं एक्स अक्ष और गैस ये लेते हैं वाई अक्ष। ठीक, तो गैस जो एक्स अक्ष होते तो वहाँ पर हम लोग दर्शाएंगे समय को, तो इस यहाँ पर किसको दर्शाएंगे, समय को दर्शाएंगे। और गैस जो वाई अक्ष है तो यहाँ पर दर्शाएंगे वेग को, वेग को। और गैस मान लेते जो वेग है तो वो किलोमीटर प्रति घंटा में है। ठीक, या फिर कि मीटर प्रति सेकंड में भी ले सकते हैं। यहाँ पर दिख रहा होगा गैस, इसको वरना काट लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं ना किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि वेग का वो ऐसा SI मात्रक तो होता है मीटर प्रति सेकंड। ओके, और गैस समय, समय को तो हम लोग लेंगे घंटा, यहाँ पर घंटा में लिए तो यहाँ पर भी जो समय है तो उसको घंटा में लेंगे। ओके, तो अब देखिए गैस हमें एक समान चाल के लिए देखना है। तो एक समान चाल उसका मतलब होता है गैस अभी हम लोगों ने समझा। तो देखिए यहाँ पर गैस अगर यहाँ से यहाँ तक के लिए जो चाल है तो वो निकालें, यहाँ से यहाँ तक के लिए चाल। ठीक, समान रूप से बढ़ते जा रहा है गैस दूरी, और गैस जो समय है तो वो भी समान रूप से बढ़ रहा है। तो देखिए चाल चाल निकाल रहे गैस, तो सबसे पहले दूरी बटा समय होता है, तो दूरी गैस 2 मीटर है, फिर 2 सेकंड, तो गैस ये हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड। फिर गैस यहाँ से यहाँ के बीच अगर जो चाल है वो निकाले तो वो भी 1 मीटर प्रति सेकंड ही हो जाएगा, क्योंकि सेम है। फिर अगला वाला भाग के लिए भी सेम ही हो जाएगा। तो गैस जो चाल है तो वो हमें सेम ही देखने को मिलेगा। ठीक, तो गैस जो चाल है वो सेम है। या फिर गैस हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है तो वो 4 मीटर है और समय 4 सेकंड है, तो 4 मीटर बटा 4 सेकंड, तो गैस जो चाल हो जाएगा तो वो 1 मीटर प्रति सेकंड होगा। फिर गैस जब ये व्यक्ति 2 मीटर 2 सेकंड में चला था तो गैस उस समय के लिए भी जो चाल है तो वो भी 1 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक, तो गैस जो चाल है तो वो बेसिकली आएगा सेम, सेम आ जाएगा सभी में चाल। ठीक, और चाल या फिर हम लोग बोल सकते हैं गैस वेग। तो गैस चाल और वेग में एक ही परिवर्तन होता है, सॉरी एक ही अंतर रहता है। जो वेग है तो उसमें दिशा होता है, जो गैस चाल है तो वो उसमें दिशा नहीं होता। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग 2 सेकंड लिखते हैं। गाइस गाइस जो अंतर लेना है दो बिंदुओं का तो वो सेम सेम लेना है। यहाँ से यहाँ तक का अगर मान लेते हैं गैस जो दूरी हम लोग लिए है स्केल से वो 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए भी गैस जो दूरी है तो वो हमें 1 सेंटीमीटर ही लेना है। ठीक, तो यहाँ पर 4 सेकंड 2-2 सेकंड का गैस हम लोग क्या करें वृद्धि कर रहे हैं। फिर 6 सेकंड, फिर 8 सेकंड, फिर गैस यहाँ पर 10 सेकंड, फिर यहाँ पर भी मान लेते हैं गैस 2 मीटर, 2 मीटर, यही वाले एग्जाम्पल को यहाँ पर बना रहे हैं 2 मीटर। फिर अगला 4 मीटर हो जाएगा, फिर अगला वाला 8 मीटर हो जाएगा, फिर अगला 6 मीटर होगा, 6 मीटर हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वाला 8 मीटर हो जाएगा। ठीक, 2-2 करके वृद्धि हो गया, यहाँ पर भी 2-2 करके वृद्धि हो गया। तो गैस जरूरी नहीं है समय में अगर 2-2 करके बढ़ा रहे तो दूरी में भी 2-2 करके बढ़ाए, हो भी सकता है कि 4-4 करके अंतर हो, 5-5 करके अंतर हो, पर गैस सभी में समान समान अंतर रहेगा, तो ही एक समान चाल
सॉरी, यहाँ पर एक समान चाल तो नहीं, ठीक। तो समान समान गाइस अंतर लेना है। तो गाइस यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए एक समान चाल के लिए, तो यहाँ पे देखिए गाइस जो चाल है, एक समान चाल में हमें क्या देखने को मिलता है, जितना भी चाल है तो वो सेम रहेगा। यहाँ से यहाँ तक के लिए भी चाल निकालेंगे तो वो 1 मीटर प्रति सेकंड है, यहाँ से यहाँ तक के लिए भी 1 मीटर प्रति सेकंड है, मतलब सभी में जो चाल है वो सेम है। तो यहाँ पर गाइस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर देखिए मीटर काट दे रहे क्योंकि कैसे यहाँ पे वेग है। तो 8, यहाँ पर जैसे 8 लिखा हुआ है गैस, तो 8 का मतलब होगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पर जो समय है गैस, तो वो घंटा में दिए गए हैं, तो एस को भी काट दे रहे हैं, ठीक। तो गैस घंटा में मतलब 2 घंटा में, 2 घंटा बाद गैस इसका वेग गैस क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वैसा रहता है। तो ठीक, तो एक समान चाल तो गैस हम लोगों ने देखा। अभी गैस हम लोग क्या देखेंगे, एक समान चाल के लिए जो वेग समय ग्राफ है तो वो क्या होगा। तो गैस अगर चाल सेम रहेगा तो आपको क्या लगता है, जो त्वरण है तो वो क्या क्या असर पड़ेगा त्वरण पर। चाल सेम रहेगा, ठीक। चाल अगर सेम रहा तो चाल सेम रहने का मतलब क्या है, अगर मान लेते हैं जो चाल है गाइस तो वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वो 2 घंटा बाद भी उतना ही रहेगा अगर चाल सेम है तो, ठीक। तो इसको हम लोग एक सीधा रेखा से गैस दर्शाते हैं, ठीक। तो अगर चाल सेम है तो गैस हमें क्या देखने को मिलेगा, समय बढ़ता जाएगा पर जो ग्राफ है तो चाल वैसे का वैसे, चाल उतना ही रहेगा। जैसे कि गैस यहाँ पर देखिए जो दूरी है तो वो बढ़ता जा रहा है और समय भी बढ़ता जा रहा है, पर गैस जो चाल है वो सभी में सेम है। चाल उतने का उतने ही है। एक समान चाल का वही मतलब है कि सभी चाल एक समान लेने हैं, ठीक। तो इस प्रकार गैस इसका ग्राफ रहेगा। देखिए समय बढ़ता जा रहा है पर गैस जो उसका चाल है तो वो सेम रहेगा। जैसे कि गैस मान लेते हैं यहाँ पर एक व्यक्ति है, पहले गैस 0 मीटर प्रति सेकंड में था, फिर गैस 2 सेकंड बाद उसका जो चाल बढ़कर हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। फिर गैस अगला, या फिर मान लेते गैस यहाँ पर जो व्यक्ति है तो उसका जो चाल था, उसका जो वेग था गैस 2 सेकंड पहले वो 10 मीटर प्रति सेकंड है, और अभी भी गैस जो उसका वेग है 2 सेकंड बाद भी 10 मीटर प्रति सेकंड ही है। तो उस स्थिति में गैस जो त्वरण होगा तो वो क्या रहेगा, देखिए त्वरण का मतलब होता है अंतिम वेग माइनस अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, ठीक। और बटा समय। तो ये मतलब होता है इसका। तो गैस देखिए ये वाले केस के लिए जो अंतिम वेग है तो 10 मीटर प्रति सेकंड है, प्रारंभिक वेग भी वैसे ही है। तो गैस यहाँ पर और समय 2 सेकंड, तो 10 से 10 अगर आप लोग माइनस कीजिएगा तो गैस वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा और बटा में 2। तो गैस शून्य से किसी भी संख्या को भाग दीजिएगा तो शून्य ही आ जाएगा। मतलब यहाँ पर गैस जो त्वरण है तो वो आपको देखने को मिलेगा शून्य, ठीक। तो यहाँ पर लिख भी देते हैं जो त्वरण है ई वाले ग्राफ के लिए तो वो शून्य रहेगा, ठीक। तो वैसा गैस हमें देखने को मिलता है। मतलब जो चाल है तो वो सेम होने के कारण जो त्वरण है तो वो शून्य हो जाता है। देखिए यहाँ पर 2 सेकंड बाद अगर आप लोग देखिएगा तो जो चाल है तो वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा ही रहेगा 2 घंटे बाद अगर देखिएगा। फिर गैस 4 घंटा बाद अगर हम लोग देखते हैं फिर भी गैस जो वेग रहेगा तो वो रहेगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। तो इसी कारण एक सीधा ग्राफ दर्शाया जा रहा है। इसका मतलब देखिए अगर आप लोग इसको इससे मिलाइएगा तो इसका मतलब ये है गाइस कि समय बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है धीरे धीरे करके। देखिए पहले 2 सेकंड हुआ, फिर गैस 4 सेकंड, फिर 6 घंटा, फिर 8 घंटा, फिर 10 घंटा, समय बढ़ता जाएगा। पर गैस जो चाल है चाल या फिर बोल सकते जो वेग है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं, जैसा का वैसे ही रहेगा, जितना था उतना ही रहेगा। तो ये गैस होते एक समान चाल से गतिमान किसी भी कार का वेग समय ग्राफ, ये होते हैं। तो गैस अब आता है जो विस्थापन है, इसके लिए ये वाला केस के लिए गैस जो विस्थापन है तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक। तो गैस अभी हम लोग मान लेते हैं हमें किसी दो समय हम लोग लेंगे, 2 समय का अंतराल, किसी एक समय अंतराल लेंगे गैस जिसमें गैस हमें मान लेते हैं निकालना है विस्थापन क्या होगा उसका,
ठीक, तो चलिए गैस इसको हम लोग करते हैं। अभी मान लेते हैं एक का समय मान लेते हैं गैस, ये 2 को ही मान लेते हैं T1 मान लेते हैं, और गैस ये 8 को एक मान लेंगे T2। तो इसके लिए गैस अगर हमें वेग निकालना है तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे? ठीक, तो चलिए अभी गैस हम लोग क्या करेंगे, देखिए वैसे हमें किसी भी केस में अगर हमें वेग निकालना है तो गैस वो निकालते हैं। ये जो गैस ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है, तो इसका नीचे का जितना भी गैस क्षेत्रफल हो जाएगा तो उससे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्रफल है तो उससे गैस विस्थापन जो है वो निकल जाएगा। तो गैस अभी हमें मान लेते हैं समय T1 और T2 के बीच गैस निकालना है विस्थापन। ठीक, तो चलिए निकालते हैं। तो गैस एक इस प्रकार इमेजिनरी जो लाइन है तो वो खींच लेना है, और गैस यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्रफल है तो वो हो जाएगा गैस इसका विस्थापन निकालना है गैस। ठीक, वेग नहीं विस्थापन। ठीक, ये वाला जो छायांकित भाग है गैस, तो ये वाला जो क्षेत्रफल है तो वो विस्थापन हो जाएगा। इतना से इतना समय के लिए वो विस्थापन हो जाएगा। ठीक, तो इसको ए भी मान लेते हैं, नीचे में गैस सी डी मान लेते हैं। ओके, तो गैस अभी हम लोग मान लेते हैं निकालना है हमें, तो हम लोग कैसे निकालेंगे विस्थापन गैस निकालेंगे। इस केस में गैस विस्थापन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, वो निकालेंगे गैस AC, ये वाला जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो गैस ये वाला जो चतुर्भुज बन रहा है ABCD, तो इसका क्षेत्रफल गैस हो जाएगा विस्थापन के बराबर। ओके, तो गैस चलिए हम लोग देख भी लेते हैं कैसे जो चतुर्भुज ABCD, तो गैस इसका अगर हम लोग इसको हम लोग क्या कहते हैं ना, सॉल्व करके दिखा देते हैं। ठीक, तो ये वाला केस में क्योंकि देखिए नंबर वगैरह तो दिया ही गया है तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए गैस चतुर्भुज ABCD, तो ये वाला गैस फॉर्मूला होता है, इसको गैस लर्न कर लेना है। ठीक है, एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु या कार का वेग समय ग्राफ के लिए वाला विस्थापन का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर गैस जो त्वरण है तो वो शून्य है। ओके, तो गैस देखिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे। तो गैस ये जो चतुर्भुज है, आपको पता है जो आयत होते हैं तो वो भी एक चतुर्भुज है। तो गैस ये वाला जो चतुर्भुज है तो वो आयत के जैसा दिख रहा है, आयत, या फिर मान लेते वर्ग है। वर्ग में क्या होता है, जो लंबाई और चौड़ाई होता है तो वो सेम रहते हैं, और गैस जो आयत होते हैं तो उसमें लंबाई और चौड़ाई अलग अलग रहता है। ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं आयत का क्षेत्रफल। ठीक, तो ABCD का, तो आयत का क्षेत्रफल देखिए ये वाला बेसिकली ये वाला फॉर्मूला होता है, ये वाला। ठीक, तो अब देखिए गाइस आयत का क्षेत्रफल जैसे दिख रहा है, आयत जैसे दिख रहा है, तो देखिए गाइस आयत का क्षेत्रफल लंबाई, AC को लंबाई मान लेते हैं, गुना चौड़ाई, AB को गाइस चौड़ाई मान लेंगे, ये लंबाई ये चौड़ाई, AB या फिर बोल सकते हैं CD। ठीक, तो AB लिख देते हैं क्योंकि आपको पता है इसका और इसका जो लंबाई रहेगा गाइस तो वो सेम रहेगा, और इसका जो लंबाई रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक, तो ये तो आपको पता ही होगा। तो देखिए AC, तो गैस देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी के बराबर है, मतलब 6, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, और गैस AB का देखते हैं AB, तो गैस AB जो बराबर है तो आप लोग देख सकते हैं इसको नीचे में खींच दिया गया है, तो 2 और 8 के बीच का दूरी के बराबर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं T2 माइनस T1। ठीक, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और T2 कितने हैं गाइस, 8 है, 8 माइनस 2, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा गुना, और यहाँ पर गैस घंटा में आएगा ना, तो 8 माइनस 2 6 घंटा, तो अब देखिए 36, और घंटा से घंटा कैंसिल हो जाएगा, 36 किलोमीटर गैस आ जाएगा इसका उत्तर। ठीक, तो ये वाला तो गैस ये इस केस के लिए हम लोगों ने निकाला, पर गैस अगर हम लोग इस ग्राफ मतलब इस प्रकार का जो ग्राफ है उसका अगर हम लोग बात करते हैं तो गैस वो हो जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल का, ABCD नहीं मान लेते गैस हमें जो
मान लेते हैं कि जो हम यहाँ पर हमें निकालना था समय 2 और 10 के बीच, तो गैस यहाँ पर लाइन खींचा जाता ए, और यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर गैस बी आ जाता, तो ए और बी का लंबाई यहाँ तक हो जाता और यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो ए बी यहाँ तक का गैस जो लंबाई होता, मतलब 10 माइनस 2 8 8, तो यहाँ पर गैस 8 हो जाता और जो ए सी का लंबाई है तो वो 6 ही रहता। ठीक, तो वैसे विभिन्न जो केस है तो उसके लिए अलग अलग हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक ऐसा आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो गैस अब अगला प्रकार का है, जब जो त्वरण है तो वो एक समान रहेगा, त्वरण एक समान रहेगा, एक समान त्वरण के लिए। तो इसको हम लोग सही से लिखते हैं। दूसरा वाला है एक समान त्वरित, एक समान त्वरित गति से गतिमान किसी कार का वेग, किसी कार ही गैस यहाँ पे बताया गया है। आप लोग किसी दूसरा भी चीज का लिख सकते हैं, कार, बाइक या फिर बस या व्यक्ति भी लिख सकते हैं। ग्राफ, समय ग्राफ। ठीक, तो गैस अब देखते हैं इसको भी। तो एक समान त्वरण, देखिए एक समान त्वरित मतलब कोई भी कार है गैस, तो वहां पर हमें देखने को मिल रहा है एक समान त्वरण। तो गैस एक समान त्वरण का मतलब क्या होता है? तो गैस जब वेग समान रूप से घटता समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में जो वेग है तो वो वेग समान रूप से बढ़ेगा या फिर समान रूप से घटेगा, तो उसको हम लोग कह देंगे एक समान त्वरण। तो जैसे कि उदाहरण है, ये एक गैस व्यक्ति है मान लेते हैं, और गैस 2 सेकंड बाद का और पहले का देखते हैं। 2 सेकंड पहले गैस इसका जो वेग था तो वो 4 मीटर प्रति सेकंड था। फिर गैस 2 सेकंड बाद जो इसका वेग हो गया तो वो हो जाएगा गैस, हो गया मान लेते हैं 8 मीटर प्रति सेकंड। फिर गैस अगला 2 सेकंड बाद इसका जो वेग हो गया वो मान लेते हैं गैस 12 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए गैस समान रूप से 2 सेकंड पहले अगर अंतर देखिएगा, 2 सेकंड पहले 4 मीटर प्रति सेकंड था और फिर गैस 2 सेकंड बाद इसका जो वेग है तो वो 8 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो गैस अगर ये दोनों का बीच का जो अंतर है तो वो है 4 मीटर प्रति सेकंड का, मतलब 4 मीटर प्रति सेकंड जो वेग है तो वो बढ़ गया। यहाँ पर भी देखिएगा पहले 8 मीटर प्रति सेकंड था, ये वाला स्थिति पहले 8 मीटर प्रति सेकंड था और गैस फिर से 2 सेकंड बाद 4 मीटर प्रति सेकंड वेग बढ़कर 12 मीटर प्रति सेकंड हो गया, या फिर 8 मीटर प्रति सेकंड से जो वेग है वो बढ़कर 12 मीटर प्रति सेकंड हो गया। और गैस कितना बढ़ा? तो 4 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा, क्योंकि यहाँ पर भी अगर 8 में 4 को प्लस कीजिएगा तो 12 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, मतलब 4 का अंतर है। ठीक, तो समान रूप से बढ़ रहा है। और घटने का भी यहाँ पर मान लेते गए इस तरफ से देखते हैं। पहले गए जो वेग था 2 सेकंड पहले, ये वाला तीर का निशान ऐसे दे देंगे, 2 सेकंड पहले मान लेते जो वेग था वो 12 मीटर प्रति सेकंड था, तो वो घट के हो गया 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो गैस 4 मीटर प्रति सेकंड घट गया वेग। फिर गैस यहाँ पर देखेंगे ये वाला क्या है, पहले वेग जो था वो 8 मीटर प्रति सेकंड था और गैस वो घट कर हो गया 4 मीटर प्रति सेकंड का। ठीक, तो वैसा गैस रहता है एक समान त्वरण। यहाँ तक गैस समझ में आ गया होगा। तो गैस एक समान त्वरण में हमें क्या देखने को मिलता है, जो वेग है तो वो समान रूप से बढ़ेगा, मान लेते 2-2 मीटर प्रति सेकंड बढ़ रहा है, या फिर गैस 2-2 मीटर प्रति सेकंड घट रहा है। तो इस स्थिति में गैस हमें 2 प्रकार का जो केस है तो वो देखने को मिलता है। तो दोनों केस गैस एक बार में बता देते हैं। ठीक, और फिर गैस यहाँ पर और एक को ग्राफ खींच देते हैं। ठीक, और यहाँ पर गैस x, यहाँ पर भी x, यहाँ पर y और यहाँ पर भी y, दोनों को गैस साथ में ले रहे हैं। तो समान समान गैप रखेंगे, 2 यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4, यहाँ पर गाइस 2-2 करके बढ़ रहा है 6 और यहाँ पर 8।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 4 4 करके बढ़ रहा है, 8 और यहाँ पर 12 और यहाँ पर 16 हो गया। तो यहाँ पर गैस क्या है, यहाँ पर है वेग, वेग ठीक, मीटर प्रति सेकंड में ले लिए। और यहाँ पर है समय, समय किस में है, सेकंड में है। ओके, तो यहाँ पर भी गैस वैसे ही कर देंगे, 2 4 6 8। ओके, तो फिर देखिए यहाँ पर 4 8 12 16। ओके ठीक, तो अब देखिए गाइस, यही वाले एग्जाम्पल को यहाँ पे बनाएंगे। तो पहले बढ़ने का बनाते हैं, ये बढ़ने वाला ठीक। यहाँ पर जो त्वरण है गाइस, त्वरण हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर पॉजिटिव है ठीक, धनात्मक है, धनात्मक। और यहाँ पर गैस जो त्वरण है तो वो हमें देखने को मिलेगा ऋणात्मक। काहे गाइस, देखिए यहाँ पर जो त्वरण है तो वो जो वेग है तो वो समान रूप से घटेगा। तो वेग घटेगा, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे 12 मीटर प्रति सेकंड था, फिर गैस वो घटकर 8 मीटर प्रति सेकंड हो गया। और आपको पता है त्वरण बराबर में होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो गैस अंतिम वेग क्या है इस स्थिति में, 8 मीटर प्रति सेकंड है माइनस 12 मीटर प्रति सेकंड बटा 2 सेकंड। तो यहाँ पे देखिए माइनस का निशान आ जाएगा, -4 बटा 2 हो जाएगा, तो -2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इस स्थिति में त्वरण क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। जबकि गैस अगर हम लोग वैसे स्थिति मानते हैं जहाँ पर जो वेग है तो वो 8 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 12 मीटर प्रति सेकंड हो गया, बढ़कर, घटा नहीं अभी, बढ़ा। तो उस स्थिति में गैस अंतिम वेग ये वाला हो जाएगा, जो लास्ट में बताया जाएगा जिसका वेग, तो वो अंतिम वेग। तो ये वाला हो जाएगा 12 मीटर प्रति सेकंड माइनस 8 मीटर प्रति सेकंड बटा 2। तो उस स्थिति में जो त्वरण है तो वो हो जाएगा धनात्मक। ओके, तो गैस अब देखिए इसी को दर्शाएंगे, 2 सेकंड में 4 मीटर बढ़ता जा रहा है ठीक। और फिर यहाँ के लिए भी फिर गैस यहाँ 12 और 6 ठीक। तो इतने ही दूर बनाते हैं, 6 तक बना दिए हैं। तो गैस देखिए बेसिकली जो विस्थापन होता है, ये वाले पेज में बताते हैं या फिर यहीं पर बता देते हैं। बेसिकली गैस जो विस्थापन है, जैसे कि मान लेते ये वाला गैस ग्राफ है, ये वाला देखिए ग्राफ है और आपको इस प्रकार ग्राफ देखने को मिला। तो गैस जो विस्थापन है तो उसका नीचे का जो क्षेत्रफल है तो उसको निकाल कर हमें मिलते हैं। इस प्रकार गैस क्षेत्रफल निकालिएगा, ये वाला जो त्रिभुज है इस प्रकार, ये मान लेते हैं ये सीधा चल रहा है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा कुल तो वो हो जाएगा विस्थापन के बराबर। और गैस समय t0 से यहाँ पे मान लेते हैं 8 सेकंड ठीक। तो समय देख लेना है। तो उसी प्रकार गैस जैसे पहला वाली स्थिति देखे इस प्रकार था, वहाँ पर जो ग्राफ था तो उसका नीचे जो समय है, समय 0 से गैस जितना लास्ट समय है तो उतना तक जहाँ तक ग्राफ बन रहा है तो वहाँ तक गैस क्षेत्रफल इस प्रकार, उसका नीचे का जो क्षेत्रफल है तो उससे हम लोग निकालते हैं। ओके, तो गैस अब ये वाला स्थिति के लिए हम लोग ग्राफ बना दिए। अभी त्वरण जब ऋणात्मक है तो उसके लिए बनाते हैं। तो गैस ऋणात्मक के लिए अलग निशान हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ही दर्शा रहे हैं जो व्यक्ति है तो सबसे पहले गैस यहाँ पर दूसरा वाला बना देते हैं ना, जो व्यक्ति है तो उसका था सबसे पहले वेग 12 मीटर प्रति सेकंड, फिर गैस वो 2 सेकंड बाद घटकर हो गया 8 मीटर प्रति सेकंड, फिर गैस वो 2 सेकंड बाद घटकर हो गया 4 मीटर प्रति सेकंड ठीक। तो गैस यहाँ पर घटा तो पहले 12 मीटर प्रति सेकंड था और सॉरी यहाँ पर वैसे नहीं। तो गैस देखिए पहला 2 सेकंड में जो वेग है तो वो 12 मीटर प्रति सेकंड था ठीक। फिर गाइस देखिए 12 मीटर प्रति सेकंड था, फिर गाइस अब देखिए फिर 2 सेकंड बाद ये घटकर 8 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो 2 सेकंड प्लस 2 सेकंड 4 सेकंड हो जाएगा। तो 4 सेकंड में ये घटकर हो गया 8 और 4 मीटर प्रति सेकंड ठीक। फिर गैस अगला 2 सेकंड बाद ये घटकर हो गया 4 मीटर प्रति सेकंड। हाँ,
अगला 2 सेकंड बाद ये घटकर हो गया 4 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो यहाँ पर अगला 2 सेकंड मतलब 4 सेकंड था और 2 सेकंड कर दीजिएगा तो 6 सेकंड हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिएगा इस पहले 12 मीटर प्रति सेकंड था। ठीक, या फिर मान लेते हैं पहले गाइस 0 मीटर प्रति सेकंड था, यहाँ से आएगा। तो पहले 0 मीटर प्रति सेकंड था, फिर गैस ये घटकर हुआ 12, ये घटकर हो गया गैस अगला 2 सेकंड में ये घटकर हो गया 12 मीटर प्रति सेकंड। फिर गैस अगला 2 सेकंड में ये घटकर हो गया कितना, ये घटकर हो गया गैस 8 मीटर प्रति सेकंड। फिर अगला 2 सेकंड में ये घटकर हो गया 4 मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार का इस ग्राफ आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार। ठीक, इस प्रकार ये नीचे की ओर जाएगा। तो गैस यहाँ पर क्या हो रहा है, ये घट रहा है। ठीक है, सीधा रेखा जाएगा और यहाँ पर त्वरण जब ऋणात्मक होता है तो ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है, त्वरण जब धनात्मक होता है तो ऐसा। तो आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए 12 सेकंड 2 सेकंड में इसका इतना था वेग, 12 मीटर प्रति सेकंड था। फिर गैस अगला 2 सेकंड बाद 8 मीटर प्रति सेकंड हुआ। फिर अगला 2 सेकंड बाद 4 मीटर प्रति सेकंड हुआ। मतलब धीरे धीरे जो वेग है देखिए ये घटते जा रहा है, वेग 12 8 4 ये घट रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। तो यहाँ पर त्वरण जो है वो क्या होगा, ऋणात्मक हो गया। ठीक, कैसे समझा है, 8 मीटर माइनस 12 मीटर कीजिएगा तो वो ऋणात्मक में आ जाएगा। और यहाँ पर जैसे 8 मीटर और 12 मीटर कीजिएगा तो 12 मीटर माइनस 12 मीटर प्रति सेकंड माइनस 8 मीटर प्रति सेकंड कीजिएगा तो ये धनात्मक हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा गैस हम लोग को पता चलता है जो त्वरण है तो वो धनात्मक है और यहाँ पर त्वरण जो है वो ऋणात्मक है। ठीक, यहाँ पर गैस समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये वाला जो ग्राफ है। तो गैस अब देखते हैं, यहाँ पर एक समान त्वरण का बात किया गया है ना, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब गैस देखते हैं ये दोनों के लिए विस्थापन हम लोग कैसे निकालेंगे। आपको पता है नीचे का जो एरिया होता है तो विस्थापन हम लोग उससे निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोग गैस मान लेते हैं समय 4 और 6 के बीच हमें निकालना है। इसको T1 मान लेते हैं, इसको T2 मान लेते हैं। ठीक, तो ये दोनों के बीच हमें क्या करना है, निकालना है विस्थापन को। सभी में गैस वैसे निकलेगा, इसमें जैसे निकलेगा इस उसमें भी वैसे निकलेगा, एक ही में बता रहे हैं। ठीक, तो इस प्रकार गैस नीचे लाइन खींच देना है। तो गैस देखिए इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका जो क्षेत्रफल ये जो छायांकित भाग है तो वो हो जाएगा T1 और T2 के लिए। देखिए T1 और T2 गाइस ये दोनों को भी मान सकते हैं, उसका नीचे का क्षेत्रफल हो जाएगा, ऐसे मिला देना है। तो हम लोग इसको मान रहे हैं T1 और T2 के लिए। T1 कितना है गाइस 4 सेकंड और T2 है 6 सेकंड। तो इसके लिए गाइस विस्थापन, इसके लिए हम निकाल रहे विस्थापन, तो वो कैसे क्या हो जाएगा, इसको ABCD मान लेते। तो चतुर्भुज है, चतुर्भुज या चतुर्भुज तो नहीं, ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल। ठीक, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ऐसे लिख दीजिएगा। तो गैस इसका क्षेत्रफल आप लोग कैसे निकालिएगा, तो देखिए यहाँ से अगर आप लोग इस प्रकार लाइन खींचिएगा तो नीचे वाला आयत की तरह हो गया और ये वाला गैस हो गया ये वाला त्रिभुज की तरह। तो इसको हम लोग मान लेते हैं ई। ठीक, तो ये बराबर हो जाएगा ABCD का क्षेत्रफल। तो ये बराबर हो जाएगा गैस त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल प्लस ये वाला आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, ये वाला आयत हो जाएगा AECD। ठीक, तो आपको पता है तो गैस जो इस प्रकार का समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है ये आपको पता ही है, आधा मतलब 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ऐसा होता है, आधार गुना ऊंचाई हो जाता है इस प्रकार गाइस। ठीक, और प्लस आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक। तो इसके लिए देखिए जो लंबाई है तो वो क्या है, AEC को लंबाई मान लेते हैं और गैस चौड़ाई मान लेते हैं CD को। तो यहाँ पर
तो आधार गैस कितना है, आधार आधार कितना है, ए आधार है ए गुना ऊंचाई कितना है गैस, बी फिर प्लस लंबाई कितना है गैस, AC या फिर D लिख सकते हैं, AC लिख दे रहे, चलिए सेम है दोनों। और चौड़ाई कितना है गैस, CD। तो गैस जो CD है तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1, हो जाएगा ना, T2 माइनस T1। ठीक, और गैस जो AE है तो वो भी देखिए AE बराबर हो जाएगा CD का, तो ये भी हो जाएगा T2 माइनस T1। और गैस जो BE तो वो कितना हो जाएगा, BE को देखते हैं, देखिए BE गैस हो जाएगा 12 माइनस 8, ऐसा हो जाएगा BE, ई वाला लंबाई 12 माइनस 8, तो 12 माइनस 8 हो जाएगा, तो 4 4 हो जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो ऐसा हो जाएगा। तो अब देखिएगा इस आधा ए बराबर, तो गैस T2 माइनस T1 हम लोग निकाल ले रहे हैं शुरुआत में ही। ठीक, तो T2 माइनस T1 देख लीजिएगा, इस T2 6 माइनस 4 तो ये 2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर कुछ सेकंड वगैरह नहीं लिख रहे गाइस, क्योंकि डायरेक्ट नंबर लिख दे रहा है। तो A बराबर 2 गुना B 4 प्लस यहाँ पे देखिए AC बराबर कितना था गाइस, AC देखिए यहाँ पर 0 है, 0 से 8, AC बराबर 8 माइनस 0, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई, यहाँ से यहाँ तक का 8 हो रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना हो रहा है, 8 हो रहा है ना, तो 8 माइनस 0, फिर डायरेक्ट 8 भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है गाइस, तो वो कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, तो 8 लिख देंगे गुना CD। तो गाइस CD, अब देखिए CD वही 2 हो रहा है, T2 माइनस T1 2 ही निकल रहा था। तो अब देखिए गाइस यहाँ पर, या फिर नीचे में हल कर देते हैं, 2 से 2 कटा, 4 बचा। ठीक, तो इसको इस प्रकार, तो 4 बचा, फिर गाइस 8 दूनी 16 प्लस 16, तो गाइस यहाँ पे 20 मीटर हो जाएगा, क्योंकि सब मीटर में है, तो गाइस जो विस्थापन है तो वो 20 मीटर हो जाएगा। T2 और T1 समय में जो विस्थापन है तो वो इतना होगा। ठीक, तो गैस कैलकुलेशन आई होप कि मिस्टेक नहीं हुआ होगा, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि किस प्रकार गैस हमें विस्थापन निकालना है। इसका नीचे का जो क्षेत्रफल हो जाएगा गैस, वही से हम लोग विस्थापन निकाल सकते हैं। कहाँ पर, वेग समय ग्राफ में। फिर से गैस बता रहे, वेग समय ग्राफ में ऐसे बताना है। ठीक, विस्थापन, तो गैस यहाँ पर जो एक समान त्वरण है तो उसके लिए हम लोगों ने देखा। तो गैस अब देखते हैं जो असमान त्वरण है, असमान त्वरण, तो उसके लिए वेग समय ग्राफ। ठीक, असमान त्वरण गाइस देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, इस प्रकार गाइस बना दे रहे ना, एक्स अक्ष वाई अक्ष। तो गाइस देखिए, ठीक, तो गाइस थोड़ा वियर्ड सा बन गया, काफ़ी ज़्यादा अजीब दिख रहा है। इसको एक काम करते हैं ना, काट देते हैं, इस तरफ बनाते हैं ना, एक्स वाई। तो गाइस पहले ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा बढ़ा, फिर गाइस अब देखिए गाइस इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। यहाँ पर मान लेते 2, यहाँ पर 4 मान लेते हैं, यहाँ पर भी 2 मान लेंगे, यहाँ पर 4 मान लेंगे। ठीक, तो असमान त्वरण मतलब क्या है, समान रूप से बढ़ नहीं रहा है। अब गाइस यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा बढ़ गया। ठीक, तो यहाँ पर अलग रहा होगा, तो असमान मतलब एक समान रूप से, देखिए असमान त्वरण का मतलब होता है जो वेग है तो वो समान रूप से नहीं बढ़ेगा, समान समय अंतराल में असमान रूप से वेग गाइस बढ़ रहा है। तो जैसे कि आपको कैसे समझाएं, देख लीजिए गाइस, यहाँ पर गाइस, यहाँ पर मान लेते हैं कि एक था। ठीक, यहाँ पर एक मान लेते हैं, और यहाँ पर गैस मान लेते हैं, यहाँ पर भी एक ही मान लेते हैं। तो गैस अब देखिए यहाँ पर
1 सेकंड में, यहाँ पर सेकंड ले रहे थे, समय ले रहे थे गाइस, समय, और यहाँ पर गाइस वेग ले रहे थे मीटर प्रति सेकंड में। तो गाइस 1 सेकंड में सबसे पहले 1 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा। फिर गाइस दूसरा में देखिए इसमें, तो गाइस 2 सेकंड में ये बढ़ा, 2 सेकंड में गाइस ये बढ़ गया है 1 मान लेते हैं 1.5 मीटर प्रति सेकंड, ऐसा बढ़ा है, ऐसा मान ले रहे हैं। फिर गैस अब देखिए और थोड़ा हम लोग ऊपर जा रहे हैं। फिर गैस 2 मीटर प्रति सेकंड कितना में बढ़ा, 3 सेकंड में। ठीक, तो गैस इसको नहीं देख रहे, देखिए जो 2 सेकंड है तो वहाँ पर बढ़ा गैस जो वेग, तो वो 1.5 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक, तो यहाँ पर गैस ये वाली स्थिति में देखते हैं, इसमें देखिए इस प्रकार हम लोग लाइन खींच रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर 1.5 मीटर प्रति सेकंड में ये घटा, बढ़ा नहीं घटा, देखिए सबसे नीचे घट गया, कितना घटा, 1 से भी छोटा, मतलब 0.5 मीटर प्रति सेकंड। तो गैस देखिए 1 सेकंड में इतना वेग हमें देखने को मिल रहा है। फिर गैस थोड़ा बढ़ा, जब गैस थोड़ा समय बढ़ा तो वेग जो है घट गया। फिर गैस जब थोड़ा समय बढ़ा तो वेग घटा नहीं, वेग बढ़ गया, मतलब कभी बढ़ रहा है वेग, कभी घट रहा है। पर गैस हम लोग क्या पढ़े थे, जो एक समान त्वरण होता है वहाँ पर वेग या तो समान रूप से बढ़ेगा या फिर गैस समान रूप से घटेगा। और यहाँ पर ना ही, तो देखिए यहाँ पर कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, वो भी पता नहीं किस, वो भी गैस समान रूप से कुछ भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है, समान रूप से बढ़ भी नहीं रहा है घट भी नहीं रहा है, बल्कि कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। ठीक, देखिए कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, बढ़ा अभी घटा वेग समय के साथ साथ, फिर गैस समय के साथ साथ बढ़ा, फिर गैस समय के साथ साथ घट गया। ठीक, मतलब कुछ समय बाद घट रहा है कुछ समय बाद बढ़ रहा है। तो गैस ये क्या है, ये असमान त्वरण का उदाहरण है। ठीक, असमान त्वरण में ऐसे ही ग्राफ नहीं, किसी भी तरह का ग्राफ बन सकता है, तो ऐसा बस उदाहरण के लिए बता दिए। तो गैस आशा करती हूँ कि आज के जो क्लास में जो भी कुछ पढ़ाया गया होगा आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए गैस मिलते हैं अगले क्लास में।